अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी की तमाम पीडीआरएस के ऊपर और आप अपने चार्ट्स को किस तरह ड्रेस करेंगे, आप अपने चार्ट्स पे किस तरह इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, इन पीडीआरएस को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पहली बात आज के टॉपिक की कि आपका टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट नहीं है तो वो जाके फ़ौरन से ऐसे क्लिक करके UTC-4 न्यूयॉर्क पे क्लिक कर दो। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जो भी बात मैं बोलूँगा ये हर टाइम फ्रेम के लिए फ्रैक्टल है। मार्केट्स फ्रैक्टल हैं। फ्रैक्टल का मतलब ये कि हर चीज़ हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई हो सकती है। ये हाई है, ये भी हाई है, ये भी स्विंग हाई है। जो भी स्विंग हाई होता है उसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। ये इक्वल हाइज हों या ये इक्वल हाइज ना हो तब भी ये बात इसी तरह सेम एज इट इज़ रहेगी। दिस इज़ अ लो, दिस इज़ अ स्विंग लो जहाँ से मार्केट ऊपर ट्रेड किया, दिस इज़ एन लो जहाँ से मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है। इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, हर लो के नीचे या इस लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है। एज यू कैन सी डैट। अब लिक्विडिटीज़ के ऊपर बात तो हो चुकी, अब चलते हैं पीडीआरएस की डिटेल के अंदर। 15 मिनट के चार्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो हियर वी गो, स्टार्ट विद दिस फेयर वैल्यू गैप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक्स ओवरलैप तो नहीं कर रही। नो, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी और दरमियान में कोई विक नहीं है। सो देर इज एन गैप, नॉट गैप, दिस इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप को आप पुराने वर्जन में इम्बैलेंस बोलते थे, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। दैट इज नॉट कॉल्ड एज इम्बैलेंस राइट नाउ, दैट इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू गैप। लेकिन इसमें भी एडवांस वर्जन आ गया है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपके सामने, M15CB। अब हमें बताओ, बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें बताएं कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लिक्विडिटीज, फेयर वैल्यू गैप्स, पीडीआरएस। 15 मिनट का चार्ट जो है ये बेल्ट वेयर चार्ट होता है। ये आप इस पे रहते हुए हर टाइम फ्रेम की ट्रेड्स ले सकते हो। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 पे रहते हुए आपकी बहुत सी ब्लरनेस दूर हो जाती है, यानी आप ट्रैप नहीं होते सिंपली। सो दैट इज़ अ सीबी। अब मैं बीसी की एग्जांपल देना चाहूँ आपको तो ये सिंपल है। किसी भी टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड का लो ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे, नो। सो इट्स अ ओनली ग्रीन कैंडल इन बिटवीन दैम। इसके दरमियान सिर्फ एक ग्रीन कैंडल है, ये जिसके ऊपर अब मेरा माउस पड़ा है। सो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ो या वर्टिकल लाइंस पकड़ लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उनको लाके इस तरह अरेंज कर दो। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज बीसी। ग्रीन के लिए बाय के फेयर वैल्यू गैप के लिए बीसी बोलते हैं और सेल के फेयर वैल्यू गैप के लिए सीबी। सो दैट्स अ बीसी। आई होप कि अब आपको फेयर वैल्यू गैप्स की भी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। सो लेट्स मूव आउट, दैट्स अ फेयर वैल्यू गैप। अब चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे और चलते हैं डिटेल में इसके अंदर। ये वही चार्ट है लेकिन अब टाइम फ्रेम 1 मिनट का है। सो ये क्या था, फ्राइडे 6 सितंबर 2024 8:30 पे एनएफपी न्यूज़ थी। अब किसी को ये नहीं पता कि एनएफपी क्या होती है तो मैं आपको शॉर्टर वर्जन में 1 सेकंड में बता देता हूँ। एनएफपी नॉन फर्म पेरोल्स होती है जो कि हर मंथ के फर्स्ट वीक में आती है और ये फ्राइडे में आती है। आई थिंक अब इससे आसान अल्फाज में आपको नहीं पता चलेगा और ना ही पता चल सकता है, ये सबसे ईजी था। अब मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन के हाइज या बाय साइड लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन का शिकार होगी। लेकिन अगर आप तवज्जो करें, थोड़ा सा आंखों को जूम इन करें, जो आंखें इधर उधर मटकती रहती हैं किसी के व्लॉग्स पे, किसी गर्लफ्रेंड्स पे, किसी बैटिंग एप्स पे, तो वो यहाँ पे भी इंगेज होनी चाहिए। उनका यूटिलाइजेशन जो अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं मिडल लाइन को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने मिडल लाइन को हाईलाइट किया था जो कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बताती है फेयर वैल्यू गैप का। सो दैट वाज व्हाट सीबी, SIBI सीबी। मार्केट में कैंडल की बॉडी सीबी के बाहर क्लोज नहीं कर रही थी। ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट इसको समझना है, दैट इज़ रियल इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट इज़ व्हाट सीबी।
CB के अंदर कैंडल की बॉडीज क्लोज करी थी। देन मार्केट डिस्प्लेस हुई, टाइम ऑफ द डे 9 o'clock, न्यू आवरली कैंडल ओपन हुई थी जब मार्केट ने डिस्प्लेस किया। तो ये पीडीआरएस ना टाइम के साथ स्पेसिफाइड होती हैं। आपको कभी भी पीडीआरएस से बिग रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन विदाउट टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मार्केट्स टाइम स्पेसिफाइड है। याद रहे कि इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आपका टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होना चाहिए, और अगर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना होती तो आपका भाई क्यों बोलता। और ये आपका भाई नहीं बोल रहा, ये आपके भाई के अंदर आपके भाई का टीचर आईसीटी सर बोल रहे हैं। अब अगर आप तवज्जो करें, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान एक ग्रीन कैंडल है जो बीसी है, और ये फेयर वैल्यू गैप है जो सीबी है। जब ये दोनों पैरेलल आते हैं तो यहाँ पे एक यूनिकॉर्न चीज फॉर्म होती है जिसको हम बीपीआर कहते हैं। दैट वाज व्हाट बीपीआर। मार्केट ट्रेड की बीपीआर में अग्रेसिवली ब्रोक लोअर। अगेन दैट वाज अ बिग फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने ओवरलैप किया इसको, ये सारा इन्वर्जन बन गया, लेकिन दैट स्पेसिफाइड पोर्शन बिकेम व्हाट बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। वन सिंगल रन अप, वन सिंगल रन डाउन, तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है। आपकी बैलेंस प्राइस रेंज की भी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, याद रहे। अब ये वही 1 मिनट का चार्ट है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने कैंडल की बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके नीचे क्लोज कर दी। अब इसको एक्ट करना चाहिए लाइक अ नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप अगर आप बीरिश हो और आपका टारगेट कोई लो पड़ा हुआ है। मेरी इस केस में मेरा टारगेट ये सेल साइड लिक्विडिटी थी जो 830 का लो था। लुक एट दैट, market went into it, displaced lower, went into it, aggressively broke and take that liquidity out of the market. And that was M15 fair value gap जो हमने highlight किया हुआ पीछे से। And so on market moves on. Look at this fair value gap, how perfect delivery and the time, new hourly candle open, displaced lower, CB BC came together, became balance price range, and this M15 CB I was watching the reaction। 1 मिनट का सीबी और 15 मिनट का फेयर, कोई भी 15 मिनट की पीडीआरए के अंदर 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप होगा तो आप देखोगे मोस्टली रिएक्शन वहीं से आएगा। और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप की एक डिस्क्लोज की है मैंने बात आपके सामने, अगर आप इसको समझ पाए तो। एंड आई टुक माई सेल्फ, पुट माई स्टॉप लॉस ऑन द 50% दैट वीक एंड टारगेटेड दिस सेल साइड लिक्विडिटी। दैट टू मी वाज एन एब्सोल्यूट जेफर ट्रेड एंड एब्सोल्यूट क्रीम ऑफ द क्रॉप ट्रेड। ये सेल साइड लिक्विडिटी थी। सो आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया पीडीआरएस का, बल्कि बहुत ही दे दिया। सो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी लाइव स्ट्रीम्स के पोर्शन को मस्ट वॉच किया करें और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप इनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो कुछ सीख लेंगे एक ऐसी मार्केट को टाइम करना जो कि टाइम स्पेसिफाइड है। और इसमें अगर आप डे लाइक एनएफपी पे बेट करोगे, डे लाइक सीपीआई पे बेट करने बैठ जाओगे, सीपीआई एफओएमसी एनएफपी, so you probably gonna get hurt and you probably gonna lose your money, and that's all your responsibility, not mine. I hope you have liked the video. Please make sure to thumbs up and subscribe my YouTube channel. Until next time, Allah Hafiz.